अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस। हम डिस्कस करेंगे गैस के रिलेटेड एमडीकैट पास पेपर एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलते हैं आज के अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज है जी, विच टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट इन गैस? स्ट्रॉन्ग, निग्लिजिबल, वीक, मॉडरेट। सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो होती हैं सॉलिड में, उससे कम होती हैं लिक्विड में, और सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो हमारे पास होती हैं गैस में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास विच इज नॉट ट्रू अबाउट गैसेस? दे आर हाईली कंप्रेसिबल, बिल्कुल ट्रू है जी। दे हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, क्यों भाई? ट्रांसलेशन भी हो सकती है, रोटेटरी भी हो सकती है, क्योंकि वो तो फ्रीली मूव करते हैं, उनके पास तो कोई भी मोशन हो सकती है। तो ये बात फॉल्स है। नेक्स्ट है जी कि सडन एक्सपेंशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल ठीक है जी। और नेक्स्ट है कि ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ये बात भी ठीक है। तो हमने क्या बताना है जी? हमने बताना है कि कौन सी बात ठीक नहीं है। तो दे हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन, ये बात गलत है, उनके पास कोई भी मोशन हो सकती है। नेक्स्ट है जी, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू, जो गैस का प्रेशर होता है वो किसकी वजह से होता है? रैपिड इंटरमोलिकुलर कोलिजन की वजह से होता है, या मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल होता है, या वॉयड बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल होता है, या आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस होता है। तो प्रेशर जो होता है वो हमेशा हमारे पास मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट होता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल्स। नेक्स्ट हमारे पास द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन बी अंडरस्टैंड बाय विच थ्योरी? तो आपको पता है कि नो एटॉमिक थ्योरी भी नहीं है, पोटेंशियल मॉलिक्यूलर थ्योरी भी नहीं है, ये है हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जो कि बर्नौली ने दी थी, और ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। द यूनिट कॉमन यूज बाय द मेट्रोलॉजिस्ट, ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर गैसेस, उस पर हमारे पास जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़े होते हैं, तो उसी टॉपिक के थर्ड लास्ट लाइन जो है वो उसकी यही लाइन है कि जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं मिलीबार, ठीक हो गया। और जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं हमारे पास फोर्ट्स और इस तरह के यूनिट यूज़ करते हैं प्रेशर के। और कॉमनली यूज जो एसआई यूनिट है हमारे पास प्रेशर का, वो हमारे पास पास्कल है, जिसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक हो गया। जो केमिस्ट्री का टॉपिक, जो पोर्शन है केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक से रिलेटेड, वो ज़्यादा जो है वो आपकी बुक रीडिंग पे डिपेंड करता है। तो अपनी बुक रीडिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट हमारे पास कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो 1 कैलोरी हमारे पास बराबर होता है 4.18 जूल के। नेक्स्ट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट है कैलोरीज, फिर जूल, न्यूटन मीटर उसके बराबर होता है। और सबसे जो छोटा है वो कौन सा है? अर्ज। बड़ा कौन है? कैलोरी, फिर हमारे पास आता है जूल, न्यूटन मीटर और फिर अर्ज। तो हमने कौन सा बताना है? हमने बताना है स्मॉलेस्ट यूनिट, तो हम जाएंगे अर्ज के साथ। नेक्स्ट है जी हमारे पास 0.1 एटीएम किसके बराबर है? हमें पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 टॉर, और अगर हम 0.1 करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे? 76.0, और पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास आएगा 76 टॉर। और 1 एटीएम जो है उसमें 14.7 psi ही होते हैं, और 1 एटीएम के अंदर 101325 पास्कल होते हैं। तो जितनी भी हमारे पास वैल्यू बाकी ऑप्शन में गिवन है वो 1 एटीएम की है, जबकि हमने बताना है 0.1 एटीएम। तो हमारे पास 1 एटीएम इज इक्वल्स टू 760 टॉर, तो 0.1 एटीएम इज इक्वल टू 76 टॉर। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर वी इनवर्स प्लॉट हो एक्स एक्सिस पे और प्रेशर प्लॉट हो वाई एक्सिस पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब बॉयल्स लॉ की बात हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा? जब वी इनवर्स एक्स एक्सिस पे होगा और प्रेशर हमारे पास वाई एक्सिस पे होगा, तो जो हमारे पास ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये आप अपनी बुक में मौजूद जो 3 आपके बॉयल्स लॉ से रिलेटेड बने हुए हैं ग्राफ वो देख सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ जो है वो आइसोथर्म का है, पी और वी के दरमियान। सेकंड ग्राफ जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वी इनवर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रेशर ऑन द वाई एक्सिस, इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन आता है। और एक और ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो तब होता है जब पी वी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट और एक्स एक्सिस होता है, और प्रेशर हमारे पास पी वी जो इज इक्वल टू के जो है वो वाई एक्सिस होता है, और प्रेशर हमारे पास एक्स एक्सिस में होता है। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है जो कि पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये 3 ग्राफ आपकी बुक में मौजूद हैं, इनको देख लें क्योंकि इनसे मुतालिक ज़्यादातर एमसीक्यूज देखे गए हैं पास्ट पेपर्स में।
नेक्स्ट है हमारे पास द ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इज। ग्राफ क्या है जी, अभी मैंने इसके बारे में बात की थी कि प्रेशर एक तरफ है और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम मतलब पीवी जो कि के कांस्टेंट के बराबर होता है, तो उसमें ग्राफ हमारे पास आता है स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है हमारे पास इफ प्रेशर इज डबल, अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम ने क्या होना है, वॉल्यूम ने कम हो जाना है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में इनवर्स रिलेशन रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल एंड इस टेम्परेचर इज हाफ। आप प्रेशर डबल कर दिया और उसे टेम्परेचर हाफ कर दिया। प्रेशर के डबल करने से वॉल्यूम ने वैसे भी कम हो जाना है और टेम्परेचर के कम करने से उसने फिर कम हो जाना है, तो मतलब इसका मतलब है कि वॉल्यूम में कितनी कमी आएगी, तो वॉल्यूम में 4 टाइम कमी आएगी, तो डिक्रीज 4 टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज 10 डेसीमीटर क्यूब एट व्हाट टेम्परेचर इट वॉल्यूम विल बिकम 30 डेसीमीटर क्यूब कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो क्या हुआ है, वो 10 से 30 हो गया है। STP पे था 10 पे और वो कितना हो गया 30, मतलब वो 273 था, तो अब वो कितना हो गया, वो डबल। अब टेम्परेचर को भी डबल करना है तो 819 केल्विन आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है CRMS जो होती है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो कि बराबर होती है √3RT डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो उसका जो इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर रूट के साथ, तो वो है हमारे पास मोलर मास से उसका इनवर्स रिलेशन है स्क्वायर रूट के साथ। नेक्स्ट है जी अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर मास, ऑल ऑफ दिस हर चीज़ पे डिपेंड करती है, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला आता है PM डिवाइडेड बाय RT। तो हम जाएंगे ऑल ऑफ दिस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट गैसेस विद सेम काइनेटिक एनर्जी मूव विद द वेलोसिटी। बेशक गैसेस जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो चुकी है, लेकिन उनका मास तो डिफरेंट है ना, तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होंगी, वो डिफरेंट ही होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया 4 टाइम एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो वॉल्यूम क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज चार्लिस लॉ, और चार्लिस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम आर द डायरेक्टली रिलेशन। इफ टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम, इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी है जो इंक्रीज होगा 4 टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास इफ बोथ टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम आर डबल, अब ने क्या किया, टेम्परेचर को भी डबल कर दिया, वॉल्यूम को भी डबल कर दिया, तो प्रेशर क्या होगा, तो चार्लिस लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम आर द डायरेक्टली रिलेशन बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है वो रिमेन अनचेंज आएगा। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू NRT, जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल्स टू RT, अगर n की वैल्यू 1 हो तो PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा, और P1V1 और T1 इज इक्वल्स टू P2V2 और T2, ये भी जनरल गैस इक्वेशन है, तो हम जाएंगे ऑल ऑफ दीज। द प्रोडक्ट ऑफ PV ऑफ ए गैस हैज अ यूनिट ऑफ, PV जो है वो क्या होता है, वर्क, और वर्क क्या है हमारे पास, एनर्जी, और इसका यूनिट होता है एनर्जी वर्क, तो हम जाएंगे ऑप्शन C के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, 0 डिग्री पे जो वाटर है वो हर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट इज़ इन लिक्विड, इट इज़ इन आल्सो आइस, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी होता है, तो हम जाएंगे डेल्टा के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन वाटर इज प्रोवाइडेड, सॉरी, व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड टू अ लिक्विड इट इज काज टू, जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड को तो वो कंट्रैक्ट तो नहीं होगी ना, वो डिकम्पोज होगी, क्या होगी, एक्सपेंड होगा, वो लिक्विड क्या होगा, एक्सपेंड होगा, तो ऑप्शन C इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम काज मोर सीवर बर्न देन बॉइलिंग, बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो स्टीम है वो ज़्यादा बर्निंग काज करती है देन बॉइलिंग वाटर, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको जलन ज़्यादा महसूस होती है। द सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, सेपरेशन ऑफ द लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, अगर हम लिक्विड को सेपरेट करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट तो वो हमारे पास होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर तो वो होती है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो अभी हमारे पास क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट, तो हम बनेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ PV इज सेम एज दैट ऑफ, अभी बताया था कि PV वर्क होता है और वर्क इज द एनर्जी, ऑप्शन C, वर्क आ जाए तो वर्क लगा दें, एनर्जी आ जाए तो एनर्जी लगा दें, दोनों बातें एक ही हैं।
नेक्स्ट हमारे पास विच इज इनकरेक्ट अबाउट आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में कौन सी बात गलत है? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्रू है जी। नो एग्जांपल इन नेचर ट्रू है जी। कैन बी लिक्विफाइड, नो नो नो, आइडियल गैस कभी भी लिक्विफाइड नहीं हो सकती, कांट बी लिक्विफाइड। ऑप्शन सी जो है हमारे पास इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, ओबे गैस लॉ ऑल द कंडीशन। यस, आइडियल गैस जो है वो ओबे करती हैं गैसेस लॉ को हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है कैन बी लिक्विफाइड, ये बात हमारे पास गलत है, क्योंकि आइडियल गैस को हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर हाई प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शो मोर आइडियली इन द कैरेक्टर। मोर आइडियल कौन शो करेगी? तो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। तो आइडियल बताना है तो आइडियल हमारे पास नाइट्रोजन करती है, क्योंकि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए हम जाएंगे नाइट्रोजन के साथ। और इसकी आप लोग आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है ग्राफ आइडियलिटी के बारे में, जिसमें वो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा रहा है कि कौन ज़्यादा आइडियल बिहेवियर शो कर रहा है, कौन नॉन आइडियल। तो उसको भी देख लें, उसमें से भी ऑप्शन एमसीक्यूज पूछ सकता है वो। तो आप देखेंगे उस ग्राफ में सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर हमारे पास हीलियम, जबकि सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड शो कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एन आइडियल गैस कैन बी लिक्विफाइड बिकॉज, आइडियल गैस जो है उनको हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो मतलब ना होने के बराबर होती हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है और ये बात आपकी बुक की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, तभी मैंने टाइम उस पर वेस्ट नहीं किया, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बोथ आइडियल एंड द रियल गैस। आइडियल और रियल के दरमियान में क्या सिमिलरिटी है? हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं, आइडियल के अंदर तो नहीं होती लेकिन रियल में होती है। कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इलास्टिक, नहीं, एक में इलास्टिक होती है और एक में इनइलास्टिक भी हो सकती है। और एक मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मूवमेंट, हाँ ये बात है कि आइडियल हो या रियल हो, मॉलिक्यूल्स इन रैंडम ही मूव करना है, उन्होंने तो कोई मतलब असम्बली नहीं बनानी और एक सीक्वेंस में मूव करना, उन्होंने हमेशा रैंडम मूव करना है, आइडियल हो या रियल हो। तो ये बात इन दोनों में सिमिलरिटी है, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू। कौन सा टेम्परेचर स्केल है जिसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती? तो वो है हमारे पास केल्विन, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। मेरा आप सबको यही मशवरा है कि ऑर्गेनिक एक समझने वाली चीज़ है और इनऑर्गेनिक जो है वो बुक रीडिंग जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जल्दी आप एमसीक्यूज़ को क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि अपनी बुक रीडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर बुक में से बनाना है। और अपनी तैयारी को बूस्ट करें, और कोई भी आपको क्वेश्चन है, आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूँ। और अपने अल्लाह के साथ अटैच रहें, अल्लाह से दुआ करें, जो आपके लिए बेहतर है अल्लाह आपको वो अता करे। सही हो गया, ज़्यादा परेशान नहीं होना, कोई ज़िंदगी मौत का वो नहीं है। अपनी जितनी आप अपना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट करें, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।